नंबर 1 का खेल देखते हैं। ठीक है, ये कार्ड वो व्यक्तियों के हैं जो महिला जैसे नारी विधवा हो गई हो, या उसका पति शराबी या कबाबी है, या चलने में कोई समस्या का अगले रीजन आता है। लेकिन हम अपने साथ, मैं एक ऐसा कर्मचारी हूँ, मैं किसी को अपने साथ, जैसे हमारे ग्रुप में यानी मतलब हमारे विभाग में ऐसे कितने गंदे स्टाफ में लोग हैं कि बराबर में बैठा के वो लोग काम करते हैं कि नहीं, मैं व्हाट्सएप पे ये सिस्टम नहीं करता हूँ, मैं आपके मोबाइल पे ही सारा काम कर देता हूँ। अगर करने वाला होगा और कराने वाला होगा ईमानदारी से, यह जरूरी नहीं कि हम आपके डॉक्यूमेंट में ही चाहिए, उस मोबाइल पे भी कर देता हूँ। लेकिन कुछ कागज ऐसे, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मोबाइल पे ही आपके नहीं, दस्तावेज ओरिजिनल पहुँचाने का, यानी मतलब फोटो स्टेट पहुँचाने का। इन श्रमिक कार्ड यानी देखो, दूसरी बात ये है, आप सुनो, उसमें छोड़ो, इसमें जो सरकारी संस्थाएं आती हैं, इसमें जो सरकारी संस्थाएं आती हैं, उन सरकारी संस्थाओं में जिम्मेदारी मेरी है, बनती है। ये सरकारी संस्थाओं में जिम्मेदारी मेरी बनती है। जैसे मतलब मैंने इन्हें सौंपा काम, ठीक है, मैं सारा काम, मैं यहाँ आऊँ या ना आऊँ, मैं इन्हें बताऊँगा, और ये दस्तावेज पहुंचाने का काम इनका है, काम करने का काम मेरा है। लेकिन सरकारी काम पे थोड़ा टाइम लग सकता है, ये नहीं कि आपने आज कागज दिए और कल भैया हमारा काम कब हो गया, ऐसा नहीं। ये सरकारी सिस्टम का आपको यहाँ से जाएगा पूरनपुर से पीलीभीत से फिर मंडल से फिर हैडन चला जाएगा। ये बहुत सारे दस्तावेजों पे चला जाता है, इसलिए थोड़ा समय लगता है। देखो सब दे देंगे, चाहे उसके चचा ही क्यों ना हो, और तुम्हारा सगा भाई हो तो उसे नहीं दोगे तो बोलो, गलत तो नहीं कह रहे? क्योंकि तुम जब कहोगे ऐसे हट्टा कट्टा घूम रहे, कमा नहीं जानते नहीं हो और मांगने चले आए, ये उसके दिमाग पे रहता है। और वो लोग, हिंदू वर्ग का जितना काम है वो मुस्लिम वर्ग लोगों ने छीन लिया। चप्पल वो गांठ रहे हैं, पालिश वो कर रहे हैं, बढ़ाई का काम वो कर रहे हैं, समझ रहे, टोटल काम वो कर रहे हैं। आज हमारे संस्थाओं में 20,000 रुपये जो विकास भवन से जो मिलता था कन्याओं के लिए, वो आज बंद हो गया। हमारी इस कार्ड में केवल 16 लाभ चल रहे हैं, और वैसे ज़्यादा। 16 लाभ यह है कि सबसे पहले नंबर 1 कि जैसे अगर कोई ये श्रमिक कार्ड बनवाता है, श्रमिक कार्ड में आपके लिए लड़की का जन्म होता है। देखो कुछ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे मेरे लिए बहन समाज है, माँ भी समाज है और भाभी भी समाज है। मैं कतई कुछ छिपाव नहीं करता हूँ, मैं खुल्लम खुल्ला बताता हूँ, जिसमें किसी के दिल में कोई डाउट ना रहा है। और जिसके दिल में अगर कोई डाउट हो तो हमारे लिए तुरंत बताना, सारी औरतें जाने के बाद हमसे तुरंत पूछना। और जिसको अगर मैं किसी दिन, कुछ दिन ऐसे था, कुछ गाँव में ऐसे जब गया था कि जो गर्भवती महिलाएं थी, हमें उनसे पूछना पड़ता था क्यों, कि आप कितने दिन थे, क्योंकि ये कार्ड पे उन्हों के कार्ड के बच्चों के जन्म होने से पहले ये कार्ड बन जाना चाहिए, समझ रहे। तो इसलिए कुछ चीजें ऐसी हैं कि रीजन में बता देते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं कि रीजन से बाद में बता। जैसे मान लीजिए पुत्री का जन्म हुआ, पुत्री के जन्म पे पहले 10,000 और 12,000 तक मिलते थे, और 12,000 से अब 15,000 रुपये थी, जिसमें 15,000 की 2 किस्तें मिला करती। आपको कोई किस्तों के बारे में पता नहीं? हम लोग को कुछ पता ही नहीं, सब के बारे में पता है, पता है नहीं, आपको पता है, क्यों आपको बताएं हम? पता तो है। मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको जहाँ पे अच्छा लगे तुरंत सवाल पूछिए। पता तो है आपको, पर हम आपको क्यों बताएं? क्यों? अगर आपको बताएंगे, जैसे आपने इनको भौंका और इनने इनको भौंका, तो पता लगे हमारी बात खराब हो जाएगी। तो अधिकारी क्या सोचेगा दिमाग पर, अरे अब तो ये केस बनाने लगे। और केस बनाने में हम इनसे, हम जो 500 रुपए खर्चे में लेते हैं वो हम 2,000 रुपए लेंगे।
और 2000 में करने में 2-2 हजार प्रत्येक कस्टमर इकट्ठे करने में हमारा धंधा बन जाता है। घूस लेना चालू कर देते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं, ठीक ही है। क्योंकि वो काम देखो मैं जो बता रहा हूँ जो पढ़ी लिखी ही समझ पाएंगी, जो रीजन पे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ये अनपढ़ ज्यादातर लोग नहीं समझ, अनपढ़ को केवल हाँ ही हाँ होती है, वो एक दूसरों से सलाह लेती है। ठीक है, उनका वो धंधा जब बनेगा कि यार अधिकारी ने क्या काम करा कि हमारा यहाँ से 1000, 4000, 10,000, 50,000 इकट्ठा हुआ, ऐसा करो जल्दी से ट्रांसफर करा लो, कल को जी हमें दोबारा ना पकड़े। आज का ऐसे ही होता है, घूस का भाई जमाना है। घूस दिया काम हो गया, नहीं दिया काम भी नहीं। अगर आज अभी यही आशा ही मान लीजिए, हम अगर आशा को ये काम सौंपते हैं तो अधिकारी क्या कहेगा, क्या करें, हम अपना सिर फोड़ दें। अधिकारी क्या के लिए मिल ही नहीं रहा, सुन ही नहीं रहा, क्योंकि उसे पता है कि आशा बीच में खा गई। क्योंकि जब आशा को किराए का पैसा, पहुंचने का पैसा अगर मिलेगा नहीं तो आशा क्यों जाएगी। लेकिन अगर आप में से अगर कोई पढ़ी लिखी हो तो आशा का काम करने का काम हम देंगे और हम पूरी प्रयास करेंगे। आप वैकेंसी आने पर अगले महीने में वैकेंसी आशाओं की जो भर्ती की जाएगी, मैं इनके ही शौक पे बता दूंगा कि आशाओं के फॉर्म ऐसे ऑनलाइन किए जाएंगे और ऐसे भरे जाएंगे और ऐसे दस्तावेज वहां पहुंचाए जाएंगे। वो काम अगले बढ़ने के लिए हम आपको जिम्मेदारी बताएंगे। आपके इधर पूरनपुर साइड में रहेंगे या ना रहें, अगर कहीं दूर लंबा में अगर ट्रांसफर में चले जाएंगे तो भले ही हमारे अगले मजबूरी आती है, और अगर हम इस साइड में अगर आता रहेंगे, आपके गांव में अगर कोई काम मिलता रहेगा तो हम इधर का गांव जल्दी पकड़ लेंगे। अभी तो मैं दूसरी जगह पे हूँ मैं, लेकिन मैं इनके भाई साहब के इंतजार से और समझने में, उनकी मदद करने में मैं यहाँ तक आया हूँ। बोले बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। दूसरी बात, जैसे इनमें आपको ये भी नहीं पता कि लड़के के जन्म पे कितना पैसा मिलता है। नहीं, नारी बच्चा तो पैदा कर लेती है, लेकिन ये पता ही नहीं उसकी स्थितियां क्या चीज। जिन्हें मालूम है वो लोग आज ऑफिस में बहुत भीड़ लगाते हैं और पैसा खूब लेते हैं। तुमने आपको 2026-12-2014 में जो अखिलेश की सरकार थी तो आपने ये सुना होगा कि साइकिलें कितनी बटी थी। बटी? हाँ, बच्चों को दिए थे स्कूल में। नहीं स्कूल ना, नहीं, स्कूल में बच्चों को तो आज भी बट रही है। लेकिन तुमने ये सुना होगा 26/12/2014 में जब अखिलेश की सरकार थी तो साइकिलें मजदूर श्रमिक कार्ड योजना पे बांटी जा रही थी। जिनके पास कार्ड थे, यानी कि मतलब ये कार्ड जो थे, जिनके पास जो लेबर कार्ड, जिन्हें बोलते कई कार्डों में नाम लेते हैं। हाँ है लेबर कार्ड है। मतलब इस कार्ड को छोड़ो, मैं इस कार्ड को दिखा देता हूँ। है लेबर कार्ड जानते हैं, लेबर कार्ड हस्बैंड के नाम से। जिनके पास ये कार्ड थे, जिनके पास ये कार्ड थे, इन कार्डों से 26/12/2014 में साइकिलें मिली थी। किसी किसी को मिला है तो जी? किसी किसी को मिला है। आप लोगों तक जब पता ही नहीं तो मिलेगी कैसे? जब आपके तक आया ही नहीं कोई बंदा, भरने फार्म आया ही नहीं, इसीलिए मान लीजिए हम नौकरी कर रहे हैं, हम आपको क्यों बताएं? पहले उनका सुन लो, फिर आप जैसे पहले सुन लो, इसके बाद आप बताओ। चर्चा पे ज्यादा मत करो, इसमें यहीं कहीं पे आए तो थोड़ी सी लिंक को पूछ लिया। जब आप तक हम क्यों बताएं, हमारे कोटा से 2000 साइकिलें पास होती हैं और फार्म पहुंच जाए 20,000, तो हम 4000 साइकिलें कहाँ से लाएंगे या 20,000 साइकिलें कहाँ से लाएंगे? तो उनमें यह है कि हमें पैसा कैसे पैदा होगा? कर्मचारी तो तनख्वाह लेते नहीं, लेकिन आपको काम करने में पैसा कौन पैदा करेगा? लेकिन जैसे मान लीजिए आप इन्हें चुन दें या हम भाई साहब को आपको चुन दें कि आपका किराया 100 रुपए का बनता है, आप हमारे गाँव के कागज इकट्ठे कर लीजिए, तो 100 रुपए की जगह पे 200 रुपए आप उनमें से इकट्ठा करिए, 100 रुपए हमारे फार्म के हिसाब से जमा कर दीजिए और अपना 100 रुपए किराया मजदूरी लगा के आप इकट्ठा करके हमारे ऑफिस तक पहुंचा दीजिए। और जब फार्म पास होगा, वो हम जैसे पास होगा, जो भी स्थितियां होंगी, मैं आपको तुरंत साइकिल दिलाने की जिम्मेदारी करता हूँ। मैं वही मिलूंगा जहाँ साइकिलें बटेंगी, मैं वही मिलूंगा। या नहीं कि मैंने फार्म लिया, फार्म पास करा और मैंने 1 2 3 हो गए। अगर मेरे पास कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाऊं या कहीं दूसरी जगह काम पर मेरा ज्यादा काम छिड़ा हो, वहां चला जाऊं, तो ये मिलेंगे, तो हम नहीं मिलेंगे। क्योंकि तो इन्हें सारा देखना, लिस्ट में नाम देखना, ढूंढना, लाभार्थी को बताना, शिक्षा देना कैसे करना, वो हम इन्हें सौंपेंगे। ठीक है। जिन व्यक्तियों को 16/3/2016 में जो बटी थी साइकिलें, तुमने तब भी तुम्हें नहीं मालूम कि कैसे बट रही हैं। पेपर में बहुत सारे तुम लोग न्यूज पढ़ते रहते हो, लेकिन तब भी तुम्हें कोई खलौफ नहीं करती।
और अभी तुमने मार्च 2022 में अभी जो बच्चों के लिए बटी थी, तब भी तुम्हें ये नहीं मालूम कि ये साइकिल कैसे आ रही है और कैसे मिलेगी, पता ही नहीं। पता ही नहीं। बस ये सुने हम आपको प्रयास करेंगे, धीरे धीरे हमारी सीढ़ियों पे चढ़ते रहिए, हम आपको प्रयास करते रहिए। भले ही हम आपके यहाँ तक नहीं आए, हमारे ये बने रहेंगे, जब तक ये हमारे से टच रहेंगे मैं आपको पूरा प्रयास करता हूँ। आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि अगर कोई व्यक्तिगत मर जाता है तो अंतिम संस्कार करने के लिए कितना पैसा मिलता है, ये भी नहीं मालूम। नहीं। सरकार ने 16 जो लाभ दिए, लाभों में से लाभों कई चीजें जोड़ी हैं। व्यक्तिगत मरने पर 20,000 रुपये अंतिम संस्कार के लिए, और इस पे मरने पे 7 लाख का क्लेम है। लेकिन लेने वाला भी तो होए। लोग कहते हैं कि प्रधान खाएगो, जैसे अभी मान लीजिए अभी शौचालय का फार्म प्रधान जी वाले हैं, और प्रधान जी ने चच्ची ने तो दे दें हमें 2,000 रुपया, तो अम्मा का फार्म क्यों भरेंगे हम? भाभी ने तो दे दें 1,000, तो हम चाची क्यों भरें? तय के बाद में कहा दी चाची खाए गए, वो कहना हमारे चच्चा प्रधान जी भतीजे कोई भी जो लगते हूँ वे खा के हमारी लेट ली। आदत कौन खराब करता है? हम ही तुम खराब करते। घूस दे के तो आदत खराब हो ही जाता है। आदत तो हम ही तुम खराब करती, कोई दूसरा तो नहीं करता। उसको रखने के लिए, रीजन बनाने के लिए, मान सम्मान देने के लिए उसका आंकड़ा लगाना पड़ता है। उससे कभी गलत व्यवहार विस्तार मत करना चाहिए। उससे वही प्रेम से पूछना चाहिए कि हमें ये बताओ बेटा 10 रुपए गए तो गए, लेकिन बताओ कैसे आएगा और कहाँ चलना पड़ेगा। अगर आपको अभी हमारे लिए अगर हम चीज या कोई चीज बांटे हैं, जैसे इस समय सिलाई मशीन के फार्म बट रही है, फार्म अप्लाई हो रहे हैं, अगर आपको सारे लोगों को अगर अभी जरूरत पड़ जाए कि हम आपको पूरनपुर ब्लॉक में अगर आप जाना पड़ेगा, तो क्या आप जाने से असमर्थ हो जाएंगे? नहीं जाएंगे। जाएंगे। हाँ। अगर हमारा अभी डिमांड अगर आ जाए कि पीलीभीत गांधी स्टेडियम में पहुंचना होगा, तो क्या आप वहां जाने से हिम्मत तोड़ देंगे? नहीं जाएंगे। जाएंगे। क्योंकि कभी ऐसा होता है भाई साहब हम जा नहीं पा रहे हैं, दीदी तुम देख लेना, ये बात आ जाती है। तो जैसे आपने दीदी को जब बता दिया तो दीदी सर से बता देंगे कि सर जी हमारी 3 बहनें नहीं आएंगी, 2 माँ नहीं आएंगी, उसमें क्या समाधान होगा? तो उसका देख लेने का, सूची देखने का, हाजिरी लगाने का उसकी जिम्मेदारी इनकी बनती है। और इनसे अगर वो हाजिरी अगर नहीं लगती है तो वो अधिकारी से ये बोलेंगे, तो वो अधिकारी की वो हाजिरी का डिपेंडेंट करना जरूरत पड़ती है। वो कैसे बचाएगा लाभार्थी को, वो उस पर जिम्मेदारी है। ठीक है, ऐसे करके इसमें आपको जो पता है कि मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, यानी मान लो आपके बच्चे 2 हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल से वजीफा मिल नहीं रहा है, तो कैसे मिलेगा वजीफा? आपको मालूम है? नहीं मालूम है। जब आपको मालूम ही नहीं है, यानी स्कूल से तो मास्टर ने तो कह दिया भर रहे हैं, आ ही नहीं रहा। मास्टर साहब कह रहे हैं कि 200 रुपए लेंगे फार्म पहुंचाने की, उनकी मर्जी है, तुम पर तबाही है? कोई तबाही नहीं है ना, उनकी तुम कोई फांसी लगाओगे, लेकिन वो फीस आपसे पूरी लेंगे। नहीं, सरकारी में पढ़ते हैं, वजीफा आता है बाकायदा। वो एक आध 100 में अगर एक बच्चों को फंस गया, 100 बच्चों में 10 बच्चे फंस गए, हाँ। 90 फिर भी वैसे ले जाते हैं। लेकिन हमारे ऑफिस से जो हम तुम्हें देते हैं सिर्फ कल्याण बोर्ड से, अगर आपके 100 फार्म गए तो 100 फार्मों का वजीफा आएगा। और अगर हमने 10 फार्मों का अगर साइकिल की योजना के अगर फार्म फंसे, तो 10 में से एक आध कोई रीजन में गलत हो जाए तो भले ही ना मिले। अगर 100 में से अगर एक आध कोई रीजन गलत हो जाए तो 99 या 95 या 96 साइकिलें आपको बराबर मिलेंगी। लेकिन उन्हीं व्यक्तियों को मिलेंगी जो व्यक्तिगत के घर वाले या आप सही या कोई सही जो मजदूरों के कैटेगरी में आते होंगे। अगर आप मजदूरी के कैटेगरी में अगर नहीं आते होंगे, मैं आपको साइकिल नहीं दिला। क्यों? हम तो आपके फार्म भरवाएंगे इनसे और मैं लेके चला जाऊंगा, लेकिन हमारे पीछे हमसे बड़ा कोई अधिकारी आएगा यहाँ पुष्टि करने के लिए कि यहाँ तक ये पहुंचे कैसे। तो तुमसे पूछा जाएगा कि क्यों भाई पीछे कोई फार्म तुमसे कौन भरवाने आया, तो तुम या तो इनका नाम लोगे या हमारा नाम लोगे। तो नाम में 2 डिफरेंस करते हैं। कैसे डिफरेंस करते हैं मैं तुम्हें बता रहा हूं, दोनों को रीजन में और खुले शब्दों में। बहुत से लोग खुले शब्दों में कर्मचारी बताता नहीं, लेकिन हम आपको पहले बता के जा रहे हैं। और दोबारा अगर हमें आना पड़ा तो हमसे आड़ में तो पूछ लीजिए, मतलब यहाँ तक पूछ लीजिए, लेकिन मैदान में मत पूछिए। क्यों नहीं पूछिए? फिर हम ही आपकी फाइल भरी और आपने खुले शब्द में कह दी कि साहब हमारी अम्मा तो देखिए मजदूरी थोड़ी कर रही है, नाच रही है,
तो मैं वही लिख दूंगा आपके बयान से ही कि हाँ ये मजदूरी के कैटेगरी में नहीं है और नाचने का कार्य निर्माण का भी करती है, तो फार्म आपका निरस्त हो जाएगा। और जो हम आपसे 100 रुपए लेके चला जाएंगे वो हम छोड़ो, ये कंप्यूटर वाले भी तक नहीं देंगे। आप चाहे टुक टुक से 3 दूर के लिए जाओ, 100 फुट जाने और 10 फुट में उतर जाओ, तो क्या टुक टुक वाले 10 रुपए आपको वापस दे देंगे? नहीं देंगे। वही हम आपको शिक्षा में बता रहे हैं, आपको खुले शब्द में इसलिए बता रहे हैं कि हमारे साथ आज कोई कर्मचारी नहीं, मैं अकेला आया हूँ। हाँ। एक अकेले इमरजेंसी में इनके बातों से, इमरजेंसी में अगर मैं किसी स्टाफ के द्वारा से अगर मैं आता, जैसे मान लीजिए मैं अपनी मेरिट अधिकारी से कह के आता या अधिकारी हमारे साथ कोई और ही आता, तो मैं जो जितनी तुम्हें बता रहा हूँ ना, 1 पैसा की नहीं बताता, मैं शॉर्टकट बताता, फॉर्म भर दो, तुम्हारा ऐसी योजना आप ही मिल जाएगी तुम्हें। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं किसी भी नारी को पहले ये पता तो चले कि शुरुआत कहां से होगी और एंड कहां तक पहुंचेगी, चलना कैसे आएगा और हमें बेड पर या रास्तों पर या कहीं सवारियों पे कैसे बैठा जाएगा, ये नारियों को बताया जाता है। काम तो दुनिया कर लेती है और हर काम करती है।